नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह एक बार फिर से इंटीग्रेशन की वीडियो लेकर के आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। लास्ट वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और अच्छे तरीके से व्यूज मिले। ऐसी ही एक और वीडियो है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, समाकलन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यकीन मानो इसी तरह की और भी वीडियो एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये वो प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में जरूर आते हैं, खासकर 12th क्लास की यदि हम बच्चों की बात करें तो 12th क्लास के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का छात्र हो चाहे वो यूपी बोर्ड का छात्र हो, दोनों ही छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये वीडियो आप अगर अंत तक देखते हो तो यकीन मानो आपके 8 नंबर से 5 नंबर तक आपके कंफर्म हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्न को। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो ये प्रश्न लगभग 8 से 10 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करना है सोल्व। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए करते हैं कि यहां पर हम मानते हैं लेट x इक्वल टू, हम मान लेते हैं 10, x इक्वल टू 10 t मान लेते हैं। हम इसका अवकलन करते हैं तो dx अपॉन dt। तो 10 का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर t। ठीक है जी। अब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की मल्टीप्लाई उधर करेंगे आप, यानी dt की, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt हो जाएगा आपको। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। एक चीज और है, इन प्रश्नों में अगर आप कोई चीज मानते हो या कोई चीज लेट करते हो, तुरंत आपको इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी होती है। लिमिट्स कैसे चेंज होनी होती है उसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे ज्यादा बच्चों को अगर समस्या आती है तो वो लिमिट्स चेंज करने में आती है। उसी लिमिट्स को चेंज करना सीखेंगे। हम क्या कर लेते हैं, हम मानेंगे लेट, यदि हम बात करें x बराबर 0 पर, यदि x बराबर 0 पे बात करें तो हम बात पूछेंगे, यानी 0 बराबर 10t। और 10 के पदों में 0 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी वैल्यू कितने की, 0 की। कितने की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है आपकी। तो यानी कि t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यदि x बराबर हम बात करें इनफाइनाइट की, यदि x बराबर कितना हो, इनफाइनाइट दिया हो, तो हम कैसे करेंगे, तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू 10t हो जाएगा। और ये वैल्यू होती है किसकी, यानी कि यहां से आ जाएगा t बराबर पाई बाई 2। कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि 10 के पदों में इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो 10 90 की होती है, यानी 10 90 की होती है, यानी कि पाई अपॉन 2 की हो जाती है। तो आपकी लिमिट जो निकल करके आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों 0 से पाई बाई 2। अगर हम बात करें dx की जो हमने वैल्यू निकाली है वो निकाली है sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt अपॉन 1 प्लस 10t आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10t होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, देखो x की जगह हमने 10 माना हुआ है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर t आपका dt हो गया। यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये sec स्क्वायर t एज इट इज रहेगा। अब देखो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से फॉर्मूला है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर t की। यदि हम बात करें, एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। एक रिलेशन होता है sec स्क्वायर t माइनस 10 स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। यदि मैं 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर की बात करूं, यदि मैं अगर मैं 1 इधर भेज दूं इसको, तो sec स्क्वायर t इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर t हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर t की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो बराबर होगी आपकी किसके, sec स्क्वायर t के होगी। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर t की जगह हम वैल्यू पुट अप कर देंगे कितना, sec स्क्वायर t। और आप लोग जानते हो कि यदि sec स्क्वायर t ये रहा और sec स्क्वायर t, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, तो हमने यहाँ तक करा था क्वेश्चन। देखो 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट हो गई बच्चे। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 अपॉन, यानी कि बचा आपका 1 प्लस 10t, 1 प्लस 10t। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर 10 बराबर होता है 10t इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस के बराबर। कितना होता है,
साइन बटे कोस के बराबर होता है। देखो tan t आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि सर tan t बराबर होता है साइन बटे कोस के बराबर। किसके बराबर होता है? साइन बटे कोस के बराबर होता है। 1 प्लस यहाँ पर आप लिखोगे साइन t बटे कोस t और ये आपका dt। आप क्या करेंगे? बटे 1 मार्क करके एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये देखो इसका एलसीएम कितना आया? कोस आया। कितना आया? कोस। आपने लिखा यहाँ पर हो जाएगा कोस t प्लस साइन t और यहाँ 1 है और ये dt है आपका। तो कोस क्या होगा? ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि प्रश्न हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 इसकी लिमिट हो जाएगी और ये हो जाएगा कितना? कोस t अपॉन कोस t प्लस साइन t और ये आपका dt हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। अब हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं, यानी कि प्रगुण के हिसाब से चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का बिहाफ पर होगा। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें भी प्रॉपर्टी लगाई थी, तो ये भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 के आधार पर ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। ये बहुत ही इजी होती है प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट यानी कि π/2, इसमें से फंक्शन x घटा देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो कैसे होगा? i इक्वल टू 0 से π/2 हमने लिमिट लिख दी। यहाँ पर 0 से π/2 हमने लिमिट लिख दी। अब इसको लिखेंगे कोस, यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस x। यहाँ पर यदि बात करें हम, यहाँ पर आ जाएगा कोस, यहाँ पर आएगा π/2 माइनस x। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। अब देखो ये t में चल रहा है फंक्शन, यहाँ पर हम t में लिख देंगे, यहाँ पर भी हम t में लिख देंगे। अब देखा जाए तो i इज इक्वल टू लिमिट्स है कितनी? 0 से π/2। अब यहाँ पर लिखा है π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। π/2 का मतलब होता है कितना? 90। तो cos 90 माइनस t, अगर मैं बात करूं cos 90 माइनस t की, तो cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके? साइन थीटा के। यानी कि हम लिख देंगे साइन t और यहां पर आ जाएगा cos, यहां पर हो जाएगा cos 90 माइनस t, ये हो जाएगा साइन t के हो जाएगा प्लस, और ये साइन 90 माइनस t, ये हो जाएगा कितने के? cos t के, और ये हो जाएगा आपका dt। देखा जाए इक्वेशन 1 है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इनको आपस में ऐड कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर, यानी फर्स्ट में सेकंड को हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, यानी कि ये भी i और एक ये i, कितना i हो जाएंगे? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2i। कितना हो जाएगा? 2i। और लिमिट्स हो जाएगी इसकी कितनी? 0 से π/2 हो जाएगा। cos t है, जब हम एक चीज और आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम की नीड नहीं पड़ती, केवल न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं। देखो cos t प्लस sin t प्लस cos t, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो यहां पर हो जाएगा sin t प्लस cos t और ये हो जाएगा आपका sin t प्लस cos t और ये आपका dt। दोनों सेम दिखाई दे रहा है तो कट हो जाएंगे। बचेगा कितना? 1 बचेगा। ये वाला इसको रफ कर देते हैं इस पार्ट को। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब देखते हैं ये वाले। जैसे ये बचा है, यहाँ पर हो गया 2i, यहाँ पर बचा 0 से π/2, यहाँ पर बचा है केवल 1 dt। अगर आप चाहे तो बाई प्रॉपर्टी 1 लगा करके इसको t को फंक्शन में x में भी बदल सकते हैं। अगर यहाँ तक वैसे भी चल लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का जो इंटीग्रेशन आता है वो होता है x। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, यानी कि 0 से इसकी लिमिट है π/2। अब x की जगह अगर आप रखते हो 0 तो 0 हो जाएगा। अगर इसकी देखो और फिर रखते हैं x की जगह π/2, तो यानी कि हो जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2। अगर मैं i की वैल्यू निकालूं तो 2 की ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4 आ जाएगी। और यही इसका आंसर है। क्या है ये? आंसर। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरीके के और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा अब जल्द से जल्द वो आप लोगों के सामने आ जाएं।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और अगली वीडियो आने का इंतजार करें। धन्यवाद।